Hello everyone, today we will do question number 15 of calls in arrears. So X Limited issue 20,000 7% preference shares. यहाँ हमने कौन से शेयर्स इशू किए हैं? प्रेफरेंस शेयर्स 7% प्रेफरेंस शेयर्स। जब हमने लास्ट टाइम क्वेश्चन किया था प्रेफरेंस शेयर्स का तब हमने पढ़ा था ये 7% का मीनिंग क्या होता है। इस 7% का मीनिंग होता है कि कंपनी इतना डिविडेंड देगी प्रेफरेंस शेयर्स पर। तो ये वाले जो शेयर्स हैं इन पर 7% के रेट से डिविडेंड पे किया जाएगा। तो हमने कौन से शेयर्स इशू किए? 7% प्रेफरेंस शेयर्स। कितने इशू किए? 20,000 at 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 6%। जो ये शेयर इशू किया है ये हमने कैसे किया है? 6% प्रीमियम पर। कितना हुआ 6% प्रीमियम? 100 रुपीज़ का 6% 6 रुपीज़। तो पर शेयर वैल्यू कितनी हो गई? 100 प्लस 6 106 रुपीज़। So payments are given. Payments were to be made as 25 on application, 46 on allotment, 10 on first call and 25 on final call. यहाँ पर हमें क्वेश्चन में ये गिवन नहीं है कि जो प्रीमियम है वो हमें कब रिसीव हुआ। तो जब हमें क्वेश्चन में गिवन ना हो तो हम क्या कर लेते हैं? हम एज्यूम कर लेते हैं। क्या एज्यूम कर लेते हैं? कि जो हमें प्रीमियम रिसीव हुआ वो कब रिसीव हुआ? एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। जब हमने अलॉटमेंट मनी मंगाई, जब हमने अलॉटमेंट मनी ड्यू की तो साथ के साथ हमने प्रीमियम भी मंगा लिया। तो अलॉटमेंट मनी की अमाउंट कितनी है? 46। तो हमने तो इट मीन्स क्या कि 40 रुपीज़ इज पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल एंड 6 रुपीज़ इज सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो ये जो 40 है ये क्या है? शेयर कैपिटल का पार्ट, और ये जो 6 रुपीज़ है ये क्या है? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। एप्लीकेशंस फॉर 18,000 शेयर्स वर रिसीव्ड। जो हमें एप्लीकेशन रिसीव हुई वो कितने की रिसीव हुई? रिसीव्ड कितने की हुई? 18,000 शेयर्स। तो इट मीन्स ये क्या है? दिस इज अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। हमने इशू कितने किए थे? 20,000। एप्लीकेशंस रिसीव कितनी हुई? 18,000। मीन्स पब्लिक ने कितने सब्सक्राइब किए? 18,000। देन तो दिस इज कॉल्ड अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। हम जो हमारे पुराने कॉन्सेप्ट है जो अभी तक हम कवर कर चुके हैं वो भी साथ साथ रिवाइज करते जा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड अंडर सब्सक्रिप्शन। सो एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 18,000 एंड ऑल वर एक्सेप्टेड। All the money was duly received except the first and final call on 100 shares. तो हमें सारा का सारा अमाउंट है वो रिसीव हो गया, एक्सेप्ट कौन सा अमाउंट रिसीव नहीं हुआ? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। हमें फर्स्ट कॉल मनी पर और फाइनल कॉल मनी रिसीव नहीं हुई। कितने शेयर्स पर? ऑन 100 शेयर्स। हमारी जो एप्लीकेशंस थी वो कितने की रिसीव हुई थी? 18,000 की। तो जो ये 100 शेयर्स है इस पर हमें फर्स्ट और फाइनल कॉल मनी रिसीव नहीं हुई। तो जो हमारे बचे हुए शेयर्स हैं, रिमेनिंग शेयर्स कितने हैं? 17,900 शेयर्स। ये क्या है? फुल्ली पेड अप। ये क्या है? फुल्ली पेड अप। और जो ये 100 शेयर्स है ये क्या है? कॉल्ड अप तो है बट नॉट फुल्ली पेड अप। हमने कॉल तो कर लिए, कॉल मनी तो मंगा ली बट फुल्ली पेड अप नहीं हुए क्योंकि अभी शेयर होल्डर्स ने पैसे पे नहीं किए। तो दीज आर कॉल्ड फुल्ली पेड अप एंड दीज शेयर्स आर नॉट फुल्ली पेड अप। So we have to give the necessary journal entries and also show the share capital in balance sheet of the company. तो हमने क्या किया? जर्नल का फॉर्मेट रेडी कर लिया। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। सबसे पहले क्या कि हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव हो जाएगी। तो कितने पर रिसीव हुई? ऑन 18,000 शेयर्स। क्या किया? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कौन से हैं? 7% प्रेफरेंस शेयर्स। तो हमें यहाँ कौन सा वर्ड यूज करना है? 7% प्रेफरेंस शेयर्स। तो हम क्या लिखेंगे? टू 7% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितनी रिसीव हुई? जितने शेयर्स पब्लिक ने सब्सक्राइब किए, एक्सेप्ट किए एप्लीकेशंस, 18,000 एट रुपीज। एप्लीकेशन मनी कितनी है? 25 रुपीज। तो हमारा अमाउंट कितना हो गया? 4,50,000 रुपीज। सबसे पहले क्या हुआ? हमें एप्लीकेशन मनी रिसीव हो गई। अब जब एप्लीकेशन मनी रिसीव हो जाएगी फिर क्या करेंगे? जब हम अलॉटमेंट करेंगे तो क्या करेंगे? उसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देंगे। हमने क्या किया?
7% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू क्या किया 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना था मनी ड्यू ऑन 18,000 शेयर्स एट ₹25 ईच। तो अमाउंट कितना था हमारा 4,50,000 रुपीज। अब इसके बाद क्या एप्लीकेशन मनी के बाद क्या अलॉटमेंट मनी ड्यू हो जाएगी। तो जब अलॉटमेंट मनी ड्यू होगी तो क्या एंट्री पास करेंगे 7% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या करेंगे 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब हमने यहाँ पे शेयर्स कैश इशू किए हैं प्रीमियम पर, तो हमने क्या एज्यूम किया है, हमें गिवन नहीं है क्वेश्चन में कि जो अलॉटमेंट मनी गिवन है कितनी गिवन है 46 रुपीज। हमें यहाँ गिवन नहीं है क्वेश्चन में कि हमें ये कैसे प्रीमियम कब रिसीव हुआ। तो हमने क्या एज्यूम किया कि हमें प्रीमियम कब रिसीव हुआ एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। तो हमने क्या किया सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को भी यहीं पर क्रेडिट कर दिया। क्या लिखेंगे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। कितने शेयर्स हैं 18,000 शेयर्स। अलॉटमेंट मनी कितनी गिवन है 46, जिसमें से शेयर कैपिटल का पार्ट कितना है 40 रुपीज और सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का पार्ट कितना है 6 रुपीज। तो अमाउंट ड्यू टोटल कितना है 8,28,000 रुपीज। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का पार्ट कितना है 18,000 इंटू 40 7,20,000 एंड 18,000 इंटू 6 1,08,000 रुपीज। अब इसके बाद हमें क्या गिवन है कि अलॉटमेंट मनी भी फुल रिसीव हो गई। तो रिसीव हो गई तो क्या बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया, जो 7% प्रेफरेंस शेयर्स अलॉटमेंट है उसको क्या कर दिया क्रेडिट कर दिया। अब हमें यहाँ पूरा पैसा रिसीव हो गया 18,000 शेयर्स पर 46 रुपीज। तो हमने सारे के सारे ही डेबिट कर दिए, सारे ही हमने क्या कर दिए क्रेडिट। अब इसके बाद क्या कॉल मनी ड्यू होगी। कौन सी कॉल मनी ड्यू होगी फर्स्ट कॉल मनी। तो क्या करेंगे 7% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 7% प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट। कितना गिवन है फर्स्ट कॉल मनी 10 रुपीज। कितना गिवन है 10 रुपीज। तो ड्यू कितने होंगे 1,80,000 रुपीज। अब हमें क्या गिवन है कि जो 18,000 शेयर्स थे इसमें से जो 100 शेयर्स हैं उन पर हमें फर्स्ट कॉल मनी रिसीव नहीं हुई। तो जब हमें पैसा रिसीव होगा क्या किया हमने बैंक अकाउंट डेबिट, बट जो अमाउंट रिसीव हो कितने शेयर्स पर हुआ 18,000 पर नहीं हुआ। टोटल 18,000 में से 100 शेयर्स पर नहीं हुआ, तो मींस कितने शेयर्स पर हुआ 17,900। पर शेयर अमाउंट कितना है पर शेयर कॉल मनी कितनी है 10 रुपीज। तो मींस हमें रिसीव कितना हुआ 1,79,000 रुपीज। अब हमने क्या किया था हमारे पास दो ऑप्शन है, हम क्या कर सकते हैं जो हमारा कॉल्स इन एरियर अकाउंट है उसको मेंटेन कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। तो हम यहाँ क्या करेंगे हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट बनाएंगे। हमने क्या किया कॉल्स इन एरियर अकाउंट बनाया, तो हमने क्या कर दिया कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट को डेबिट कर दिया। यहाँ पर कितने शेयर्स का अमाउंट आएगा जितने शेयर पर हमें अमाउंट रिसीव नहीं हुई। कितने पर नहीं हुई 100 शेयर्स पर। 18,000 में से 17,900 पर हो गई और 100 पर नहीं हुई। कॉल मनी कितनी है 10 रुपीज। तो मीन्स हमें जो 1,000 रुपीज है वो अभी रिसीव नहीं हुए। क्रेडिट क्या कर दिया क्रेडिट क्या किया 7% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। हमने क्या किया जब हमने कॉल्स इन एरियर अकाउंट बनाया तो जो फर्स्ट कॉल का अमाउंट है वो फुल्ली जितना डेबिट था उतने का उतना क्या कर दिया क्रेडिट। तो जो हमारा फर्स्ट कॉल मनी का अकाउंट था वो क्या हो गया क्लोज, और हमारा नया अकाउंट कौन सा क्रिएट हो गया कॉल्स इन अरियर्स। अब इसके बाद क्या सेकंड कॉल मनी ड्यू होगी। जब सेकंड कॉल मनी ड्यू होगी तो क्या एंट्री पास करेंगे
7% preference share second and final call account debit to 7% preference share capital account. क्या करेंगे? 7% preference share second and final call account debit to 7% preference share capital account. कितने एप्लीकेशंस है? 18,000 शेयर्स. कितने है हमारी फाइनल कॉल मनी? 25 रुपीज़. कितनी है? 25 रुपीज़. तो कॉल मनी ड्यू कितनी हो गई? 18,000 इंटू 25. अमाउंट कितना आया? 4,50,000. हमें 4,50,000 रुपीज़ हैं जो फाइनल कॉल के, वो क्या हो गए? ड्यू. अब ये कॉल मनी ड्यू हो गई. इसके बाद क्या? इसके बाद क्या होगी? हमें कॉल मनी रिसीव हो जाएगी. सेकेंड कॉल मनी हमने क्या किया? सेकेंड एंट्री रिकॉर्ड की. क्या किया? बैंक अकाउंट डेबिट. क्रेडिट क्या करना है? प्रेफरेंस शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट. बट यहाँ भी हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में कि जो 100 शेयर्स हैं उस पर फाइनल कॉल मनी भी रिसीव नहीं हुई. लास्ट जब हमने एग्जाम्पल किया तो उसमें क्या किया था? हमने जब फाइनल कॉल मनी ड्यू की थी तो हमें उसके साथ साथ जिस शेयर होल्डर ने पैसे पे नहीं किए थे, कॉल्स इन अरियर वाला अमाउंट भी यहाँ पे कर दिया था. बट यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ. तो यहाँ क्या है? सेम 18,000 शेयर्स पर ड्यू थे बट 100 शेयर्स पर तो रिसीव नहीं हुए. 100 शेयर्स पर रिसीव नहीं हुए. कितने पर रिसीव हुए? 17,900 पर. कितने रिसीव हुए? एट ₹25 ईच. तो जो बच गया 100 शेयर्स, इसको हमने क्या कर दिया? फिर से नया अकाउंट क्रिएट कर दिया. कौन सा? कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट. अमाउंट कितना है? ओन्ड 100 शेयर्स. हमने यहाँ क्या किया था? टोटल में से 100 शेयर्स माइनस कर दिए थे. कॉल्स इन अरियर कितने शेयर्स पर है? 100 शेयर्स पर एट 25 ईच. तो अमाउंट कितना है? 4,47,500. 100 इंटू 25 2,500. टोटल अमाउंट ड्यू कितना था? 4,50,000 रुपीज़. तो हमने यहाँ क्या किया? ये था हमारा फर्स्ट कॉल मनी जो ड्यू थी, जो अरियर्स थे. और ये क्या है? जो हमारी सेकेंड कॉल मनी जो ड्यू थी, जो अरियर्स रह गए. तो मीन्स हमारा टोटल कॉल्स इन अरियर अमाउंट कितना है? 1,000 प्लस 2,500 3,500. अब अगर हमें यहाँ पर कॉल्स इन अरियर अकाउंट मेंटेन नहीं करना होता तो हम क्या करते? तो ये जो 7% प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल मनी है, यहाँ पर कितना लिखते? 1,79,000. ये वाली एंट्री यहाँ नहीं रिकॉर्ड करते और यहाँ भी इसको रिकॉर्ड नहीं करते. सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट को क्रेडिट कितने से करते? 4,47,500. और जब हमें फ्यूचर में ये कॉल मनी रिसीव हो जाती तो अब हम कौन से अकाउंट को डेबिट करते? फर्स्ट कॉल अकाउंट एंड सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट को. तो हमारी जर्नल एंट्रीज है वो जो हमने पास कर ली. अब हमने क्या करना है? हमने क्या करना है? बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड. हमने क्या किया? एक्स लिमिटेड की बैलेंस शीट का फॉर्मेट रेडी किया. पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर अमाउंट, प्रीवियस ईयर अमाउंट. तो सबसे पहले हमने क्या नोट करना है? हमने यहाँ नोट करना है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज. तो इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में सबसे पहले क्या आएगा? शेयर होल्डर्स फंड. शेयर होल्डर्स फंड्स. तो हमें हमारे जो हमारा सिलेबस है, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर क्या शो करना है? ओनली वी हैव टू शो शेयर कैपिटल पार्ट. बट हम यहाँ पर क्या करेंगे? हम यहाँ पर लर्निंग पर्पज के लिए फुल बैलेंस शीट बनाएंगे, रिजर्व्स एंड सरप्लस भी शो करेंगे और हम साथ साथ क्या करेंगे? कैश एंड बैंक भी बनाएंगे. तो एसेट्स हम कहाँ लिखेंगे? नीचे 2 एसेट्स. क्या लिखेंगे? अंडर द हेड करंट एसेट्स. क्या लिखेंगे हम? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स. तो हम क्या बनाएंगे? नोट्स बनाएंगे. शेयर कैपिटल का नोट नंबर 1, रिजर्व्स एंड सरप्लस के लिए नोट नंबर 2 एंड कैश इक्विवेलेंट के लिए नोट नंबर 3. तो हम क्या बनाएंगे? नोट्स टू अकाउंट्स. फर्स्ट नोट हम क्या बनाएंगे? शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल में क्या लिखेंगे? सबसे पहले अथोराइज. अथोराइज तो हमें यहाँ गिवन नहीं है तो हमने क्या लिखा? इशूड कैपिटल. कितनी है इशूड कैपिटल? 20,000 शेयर्स एट
100 each. हम लिखेंगे 20,000 7% preference shares at ₹100 each. कितनी हो गई हमारी इशूड कैपिटल? 20 लाख रुपीज. इसके बाद क्या लिखेंगे? सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल. जो सब्सक्राइब्ड भी है, कॉल्ड अप भी है और फुल्ली पेड अप भी है. कितनी है फुल्ली पेड अप कैपिटल? 18,000 शेयर्स थे, उसमें से 100 शेयर्स पर हमें मनी रिसीव नहीं हुई थी. तो फुल्ली पेड अप कैपिटल कितनी है? 17,900. कितनी है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल? 17,900. 7% प्रेफरेंस शेयर्स एट ₹100 ईच. कितनी है? 17,90,000. एंड कुछ पोर्शन क्या है जो नॉट फुल्ली पेड अप है? क्या लिखेंगे हम उसके लिए? सब्सक्राइब्ड एंड सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल. कितने हैं? 100 शेयर्स. 100. 7% प्रेफरेंस शेयर्स एट ₹100 ईच. कितनी हो गई अमाउंट? 10,000. जो ये 10,000 रुपीज थे, इस पर कॉल्स इन एरियर्स कितने हैं? लेस. क्या करेंगे? कॉल्स इन एरियर्स कितने हैं? फर्स्ट कॉल के कितने थे? 1,000 रुपीज. सेकेंड कॉल के कितने थे? 2,500 रुपीज. तो मीन्स जो हमारे टोटल कॉल्स इन एरियर्स हैं वो कितने हैं? 3,500. जो हमारे 10,000 रुपीज थे जो कि सब्सक्राइब थे, बट उसमें से हमें कुछ पैसा रिसीव नहीं हुआ. कितना रिसीव नहीं हुआ? 3,500. वो हमने क्या कर दिया? माइनस. तो कितना आया? 6,500. सो हमारा टोटल अमाउंट कितना आया शेयर कैपिटल का? 17,96,500. तो हमने इसको कहाँ नोट कर दिया? हमारे नोट नंबर 1 अमाउंट करंट ईयर. अब हम क्या करेंगे? नोट नंबर 2 बनाएंगे. क्या? रिजर्व्स एंड सरप्लस. अंडर द हेड रिजर्व्स एंड सरप्लस क्या गिवन है हमें? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व. कितना गिवन है? ऑन 18,000 शेयर्स एट ₹6 ईच. पर शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम कितना था? 6 रुपीज. तो टोटल अमाउंट कितना है? 1,08,000. नोट नंबर 2 में नोट कर दिया 1,08,000 रुपीज. नाउ नोट नंबर 3 क्या बनाना है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंस. क्या है हमारे पास? क्या गिवन है? कैश एट बैंक. हमें बैंक में पैसा रिसीव हुआ. कितना रिसीव हुआ? हमने पढ़ा था हम क्या कर सकते हैं? या तो बैंक अकाउंट बना सकते हैं, और अगर हमें बैंक अकाउंट नहीं बनाना तो क्या करेंगे? एप्लीकेशन मनी पर जितना पैसा रिसीव हुआ, अलॉटमेंट मनी पर जितना रिसीव हुआ, कॉल मनी पर जितना रिसीव हुआ, फर्स्ट कॉल पर, सेकंड कॉल पर, सबको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे. एप्लीकेशंस पर हमें कितना रिसीव हुआ? 4,50,000. अलॉटमेंट पर कितना रिसीव हुआ? 8,28,000. फर्स्ट कॉल पर कितना रिसीव हुआ? 1,79,000. सेकेंड कॉल पर कितना रिसीव हुआ? 4,47,500. तो हमें टोटल मनी कितनी रिसीव हुई? कैश एंड बैंक कितना रिसीव हुआ? 19,04,500. तो हमने क्या किया? नोट नंबर 3 में यहाँ रिकॉर्ड कर लिया 19,04,500. अब अगर हम यहाँ टोटल करेंगे तो हमारा बैलेंस शीट का टोटल क्या आएगा? सेम 17,96,500 प्लस 1,08,000 विल बी सेम 19,04,500. तो हमारा बैलेंस शीट का इक्विटी एंड लाइबिलिटीज वाला पार्ट और एसेट्स वाला पार्ट की वैल्यू अमाउंट कितनी आ गई? सेम. तो मतलब हमने जो क्वेश्चन किया है वो क्या किया है? बिल्कुल ठीक किया है. तो आज की वीडियो में हमने कवर किया हमारा नया टॉपिक कॉल्स इन अरियर के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन नंबर 15. तो आई होप कि आपके जो सारे पॉइंट्स हैं, सारे कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा. बट स्टिल अगर आपकी कोई भी डाउट्स हैं, कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में रिप्लाई ज़रूर करना. एंड आज का वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. थैंक यू. बाय बाय.